हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है ऋषि और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कॉन्सेप्ट ऋषि। और आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में दोनों में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस टॉपिक का नाम है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। चाहे आप अपने कलीग के साथ में बात कर रहे हो या अपने लव्ड वन के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो या आप किसी भी टॉपिक पर अपनी कोई भी बात समझाने की कोशिश कर रहे हो, कम्युनिकेशन हर जगह बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे एसेंशियल टिप दूंगा जो आपके कम्युनिकेशन को बेटर करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टिप है एक्टिव लिसनिंग। काफ़ी बार हम बात तो कर रहे होते हैं लेकिन सच में सुन नहीं रहे होते हैं। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है दूसरे इंसान को पूरे फोकस के साथ में सुनना, उनकी बात को समझना और उसको एक्नॉलेज करना। आप एक्टिव लिसनिंग कैसे कर सकते हैं, ये रहे कुछ पॉइंट्स। सबसे पहले मेंटेन आई कांटेक्ट। ये दिखाता है कि आप ध्यान से सुन रहे हैं। दूसरा, छोटे वर्बल क्यूज यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल, आई सी, दैट मेक सेंस, ताकि स्पीकर को लगे कि आप एंगेज हैं उनकी बातों में। और तीसरा, क्लैरिफाई करने के लिए सवाल पूछिए जिससे आपको समझने में हेल्प मिले और दोनों एक पेज पर रहें। एक और एग्जांपल लेते हैं। सोचिए आप किसी के साथ में कन्वर्सेशन कर रहे हैं और आप उसकी बात में सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने के बजाय उसको एक्टिवली सुन रहे हैं और फॉलोअप क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। इससे एक बेटर कम्युनिकेशन बनता है और उस व्यक्ति तक ये बात पहुंचती है कि आप उसकी बातों को पूरी तरह से सुन रहे हैं। नेक्स्ट टिप है क्लियर एंड कंसाइज मैसेजिंग। क्या आप कभी ऐसे कन्वर्सेशन में रहे हैं जहाँ पर इंसान बार बार कुछ ऐसी बातों पे चला जाता है जिसका कोई मतलब नहीं निकलता, कोई सेंस नहीं निकलता और आपको वो बात समझ में नहीं आती है? इस कन्वर्सेशन से बचने के लिए आप अपनी बात को क्लियर और पॉइंट पे रखें। आप ये कैसे कर सकते हैं, कुछ टिप्स बताता हूँ। बात करने से पहले थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लें अपने थॉट्स को। स्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन ज़रूरी है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप बोलने क्या वाले हैं। सिंपल लैंग्वेज यूज़ करें, जार्गन्स, कॉम्प्लेक्स टर्म्स को अवॉइड करें और फाइनली टॉपिक पे फोकस रहें। ज़्यादा डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है, उससे कन्फ्यूजन पैदा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये बोलेंगे कि सो द अदर डे मैं स्टोर में गया और वहाँ मुझे एक बंदा मिला, मुझे स्कूल के किसी लड़के की याद दिला दी उसने, लेकिन हाँ वो मैं कुछ समथिंग लाइक, सो इंस्टेड ऑफ दैट बोलिए मैं स्टोर में गया और वहाँ मुझे एक फेमिलियर इंसान मिला। देखो ये कितना ज़्यादा क्लियर और कंसाइज है। अब हम बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। हम सिर्फ वर्ड से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस और फेशियल एक्सप्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैसेज को डिलीवर करने में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इफेक्टिवली यूज़ करने के कुछ टिप्स। रिलैक्स्ड और ओपन पोस्चर रखें। क्रॉस आर्म या फिर स्लाउज्ड शोल्डर जो है वो रॉन्ग सिग्नल दे सकते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन आपके वर्ड के साथ में मैच करने बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छी न्यूज़ दे रहे हैं तो स्माइल ज़रूर करें। और टोन ऑफ वॉइस जो इम्पोर्टेंट है, इट्स नॉट जस्ट दैट व्हाट यू आर सेइंग, इट्स हाउ यू आर सेइंग। सोचिए कि फॉर एग्जांपल आप कुछ बोल रहे हैं जैसे आई एम रियली एक्साइटेड टू बी हियर। ये कितना फ्लैट टोन है, राइट? सो इस तरफ से आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। सो ये जो एक्सप्रेशंस है वो आपके चेहरे पर आने चाहिए। अब बात करते हैं एम्पैथी की। एम्पैथी का मतलब है दूसरों इंसान के इमोशंस और पर्सपेक्टिव को समझना और फील करना। ये सिर्फ उनकी बात सुनना नहीं है बल्कि उनके इमोशन को समझना है। देखिए किसी भी कन्वर्सेशन में इमोशन को समझना बहुत ज़रूरी है। एम्पैथी के साथ में कैसे कम्युनिकेट करें, ये रहे कुछ टिप्स। सबसे पहले एक्नॉलेज करें दूसरों इंसानों के फीलिंग्स को। यानी आप कह सकते हैं आई अंडरस्टैंड हाउ दैट इज़ फीलिंग और आई अंडरस्टैंड ओके दैट इज़ सो फ्रस्ट्रेटिंग। देखिए आप उनके इमोशन और एक्सप्रेशन की परवाह करते हैं, ऐसा उनको लगना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है उनकी फीलिंग्स को डिसमिस या जज ना करें, ठीक है? तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। आपका कोई फ्रेंड जो है वो टफ सिचुएशन से गुजर रहा है और अगर आप बोलेंगे इट्स नॉट अ बिग डील, तुम इससे निकल जाओगे, उसकी जगह आप ये कह सकते हैं मुझे अफसोस है, सुनकर मुझे काफ़ी बुरा लगा, तुम बात करना चाहोगे क्या इस बारे में? ये एम्पैथी का फ़र्क पड़ता है, कम्युनिकेशन काफ़ी बेटर होता है। आखिर में हम डिस्कस करेंगे मैनेजिंग डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशंस। सबको कभी ना कभी डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशंस फेस करनी पड़ती है, चाहे वो वर्क के रिलेटेड हो या पर्सनल लाइफ में। ये रहे कुछ स्ट्रेटजीज जो आपको हेल्प करेंगी इस तरह के डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकलने में। देखिए काम रहें, डिफेंसिव कभी ना हो। अगर दूसरा इंसान अपसेट है तो उसकी टोन को मैच करने से बचिए। फोकस करें सॉल्यूशन पे इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है? अपनी बाउंड्रीज सेट करें और ये आप कह सकते हैं कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ लेकिन मुझे लगता है कि हम थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए, हमें थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए। इस तरह की बातें आप कर सकते हैं। और एक ऑफिस का एग्जांपल लेते हैं। अगर आपका कलीग जो है अपसेट है तो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम बोलकर आप जा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। इंस्टेड ऑफ आप कह सकते हैं चलो मिलकर देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
सो सॉल्यूशन फोकस्ड अप्रोच जो है वो डिफिकल्ट कन्वर्सेशन से निकलने में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। सो फाइनली बात करते हैं कंक्लूजन की। तो ये रहे 5 टिप्स फॉर मास्टरिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सबसे पहला पॉइंट था एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करें। सेकंड पॉइंट था हमारा अपने मैसेजेस को क्लियर और कंसाइज रखें। थर्ड पॉइंट था नॉन वर्बल क्यूज़ को ध्यान रखें। चौथा पॉइंट था हमारा कि एम्पैथी के साथ बात करें। पांचवा पॉइंट था जिसमें हम डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन को किस तरह से कामली और प्रोडक्टिवली हैंडल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये टिप्स आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में काफ़ी हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।